एवरीवन, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम एसओएफ ओलंपियाड साइंस का चैप्टर नंबर 2 एनिमल्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। जैसे हमारे डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती है, वैसे ही डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होती हैं और उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड स्कैवेंजर्स। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हर्बीवोर्स किस तरह के एनिमल्स होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स ओनली। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो लीव्स खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं। दे कॉल्ड हर्बीवोरस। दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स। एग्जाम्पल ज़ेब्रा, एलिफेंट, डियर, जिराफ, राइनोसॉरस एटसेट्रा। गोट भी हर्बीवोर्स होती है जो सिर्फ प्लांट्स खाती है, लीव्स खाती है, ग्रास खाती हैं। दे आर ऑल्सो हर्बीवोर्स। हॉर्स, पिग, शीप, काउ, रैबिट, these all are type of herbivores animals. Olympiad bite. Herbivores have strong and broad back teeth. Herbivores जो होते हैं उनके teeth जो होते हैं वो strong और ब्रॉड होते हैं टू ग्राइंड देयर फूड, जिससे वो अपने फूड को इजीली ग्राइंड करके अच्छे से चबा के उसको इजीली खा पाते हैं, निगल पाते हैं। कार्निवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। कार्निवोर्स जो होते हैं क्योंकि वो शिकार करते हैं दूसरे जानवरों का, तो वो इजीली उसको चीर पाए, इसलिए उनके फ्रंट जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं टू टीयर द फ्लैश। कार्निवोर्स। Some animals kill other animals and eat their flesh. कुछ एनिमल्स हमने देखे भी हैं, टीवी पर भी आपने देखा होगा, रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि दूसरे एनिमल्स को मार के उनका शिकार करके उनको खाते हैं। They are called carnivores. They called flesh eating animals or carnivores. Example lion, leopard, snake, kingfisher, crocodile, wolf, etc. यहाँ देख रहे हैं कि जो लायन है वो ज़ेब्रा का शिकार कर रहा है। इस तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार के उसको खाता है और वो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो इसी से अपना पेट भरते हैं, वो उनका वही फूड और वही उनका ईटिंग हैबिट होता है। किंगफिशर ईटिंग फिश, स्नेक स्वेलोइंग अ फ्रॉग। ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स किस टाइप के एनिमल्स होते हैं? लेट अस नो। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं। अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोले जाए तो कुछ जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कैटेगरी ओमनिवोर्स, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो मीट भी खाता है, यानी एनिमल्स का मीट भी खाता है, और वो नॉर्मल जो हमारे हर्बीवोर्स की कैटेगरी में भी वो आते हैं। तो इसी तरह से कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। वो क्या कहलाते हैं? ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल बेयर, क्रो, स्पैरो एटसेट्रा। उनमें कौन कौन आता है? बेयर आता है, क्रो आता है, स्पैरोज आती हैं। क्रो कैसे आते हैं? वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं और साथ में वो दाना भी खाते हैं, और इस तरह से दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। और बेयर भी इसी तरह से होता है, वो ग्रास भी खाता है, वो प्लांट्स भी खाता है और दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। सो इट इज ऑल्सो ओमनिवोर्स। नेक्स्ट, स्कैवेंजर्स। सम एनिमल्स ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो शिकार तो नहीं करते हैं बट वो फिर भी डेड एनिमल्स को खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? वो जो दूसरे एनिमल ने शिकार किया होता है उस एनिमल के जो बचे हुए फ्लैश होते हैं, बचा हुआ जो पार्ट होता है फ्लैश का, वो उसको खा के अपना पेट भरते हैं। वो उनकी ईटिंग हैबिट होती है। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल हाइना, वल्चर, जैकल एटसेट्रा। दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। यस, इस तरह से वो अपनी अर्थ को भी क्लीन रख रहे हैं, क्योंकि जो डेड एनिमल्स हैं अगर वो बहुत टाइम तक वहां पर रहते हैं, उनको कोई ना खाए तो वो सड़ जाते हैं और वो हमारी अर्थ को हार्म करते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स मींस स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो एक तरह से हमारे अर्थ को भी क्लीन रखते हैं। वल्चर, जैकल, हाइना, ये कुछ एनिमल्स हैं जो स्कैवेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं।
Olympiad bite. In nature, plants and animals depends on each other. नेचर में जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब देखा जाए प्लांट्स कैसे डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर. अगर हम काउ डंग जो है, जो गीला गोबर जो होता है गाय का, उससे हम खाद बनाते हैं और वो प्लांट्स को देते हैं जिससे वो ग्रो करते हैं. तो वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है ग्रो करने के लिए. टोटली डिपेंड नहीं है बट दे आर डिपेंड. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं. दिस फॉर्म्स अ फूड चेन. ये क्या बनती है? एक फूड चेन बनती है. एग्जाम्पल, अ डियर ईट्स ग्रास. एक डियर, एक हिरन जो होता है वो ग्रास खाता है और हिरन को कौन खा जाता है? इन टर्न्स इन ईटन बाय अ टाइगर. हिरन को कौन खा जाता है? टाइगर खा जाता है. तो दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन. You can see the picture here. Deer is eating plant and tiger is eating deer. Care and protection of animals. Yes, एनिमल्स जो होते हैं वो भी केयर मांगते हैं, वो भी प्रोटेक्शन चाहते हैं. उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. वी शुड लुक आफ्टर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स. हमारे पास जो पेट एनिमल्स होते हैं, हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जो फार्म में रहते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं, हम उन्हें अपने पास रख रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी केयर करें, उनको टाइम टू टाइम वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं. वी शुड फीड दैम properly and keep them and their homes clean. We should take care of them and be kind of them. हमें उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास भी ले जाना होता है, हम उनको नहलाना होता है, उनकी क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखना होता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है, उनके खाने का पूरा ध्यान रखना होता है. और हमें उन्हें एक लविंग एनवायरनमेंट देना चाहिए क्योंकि वो हमारे साथ रह रहे हैं. हमारे एनिमल्स जब हमारे साथ रहते हैं तो काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं, काफ़ी फैमिलियर हो जाते हैं, मतलब हमारे एक फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं. तो जैसे हम एक फैमिली मेंबर का एक केयर करते हैं, उसी तरह से हमें एनिमल्स को भी केयर देना चाहिए और लव भी देना चाहिए. यू कैन सी हेयर डॉक्टर जो है एक कैट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं. एक एनिमल डॉक्टर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर. एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं दे आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर. यहाँ पर देखिए हेयर ट्रिम कर रहे हैं डॉग की. हेयर दे आर लविंग देम एंड yes, they need care also. All over the world, wild animals are in danger as people are clearing forest by cutting down trees. बहुत बड़ा मुद्दा है. आज के टाइम पर हम ट्रीज को काट के, फॉरेस्ट को काट के नए घर बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है. वो कहाँ बन रही है? वो फॉरेस्ट की जो जमीन है वहां पर बन रही है. और उससे क्या हो रहा है? एनिमल्स का जो होम है वो खो रहे हैं. एनिमल्स अपने होम्स को खो दे रहे हैं. तो इट इज नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो. दिस डिस्ट्रॉय देयर होम्स. एज अ रिजल्ट मैनी एनिमल्स हैव डाइड. इसका रिजल्ट क्या होता है? जब एनिमल्स को कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी. आज हम लोग हैं, हम एक घर के अंदर रह रहे हैं, कोई हर सीजन के लिए हमें, गर्मी सर्दी बारिश के लिए हमें घर से बाहर छोड़ दे तो हम क्या करेंगे? हम सरवाइव कर पाएंगे? हम कुछ टाइम के लिए सरवाइव कर पाएंगे, उसके बाद हम डेड हो जाएंगे, डाइड हो जाएंगे. ओके, मर जाएंगे हम लोग. ऐसे ही एनिमल्स भी उससे इफेक्ट होते हैं. एनिमल्स आर ऑल्सो किल्ड फॉर देयर बॉडी पार्ट्स. यस, कुछ एनिमल्स को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनके बॉडी पार्ट से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं. हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, शो पीसेस बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, शूज बनाते हैं. अभी हमने बात भी की थी कि लेदर मिलता है हमें एनिमल से. तो जो डाइड एनिमल होते हैं उनकी स्किन से जब तक लेदर ले रहे हैं दैट इज ओके. बट जब हम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उन एनिमल्स को मारते हैं, उनकी स्किन से हम जब लेदर यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर देम. एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क. एलिफेंट को उनके लंबे टस्क, जो लंबे बाहर दिखने वाले दांत होते हैं, उनको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उनके टस्क से हमें बहुत सारी चीजें
मिलती हैं, उनसे हम वेपन्स बनाते हैं, उनसे हम शो पीसेस बनाते हैं, और पुराने टाइम के जो किले वगैरह होते हैं उनमें डेकोरेशन के जो चीजें होती है उसमें हम उस चीजों को रखते हैं जस्ट बिकॉज शो ऑफ। स्नेक्स, टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन। अभी हमने बात की थी कि हमें एनिमल्स की स्किन से लेदर मिलता है, चमड़ा मिलता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है। तो अभी जब डेड एनिमल्स की स्किन से जब हम ये चमड़ा ले रहे हैं दैट इज ओके, बट जब हम इनको मारते हैं तो हमारे जो सराउंडिंग एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। राइनोज आर किल्ड फॉर देयर हॉर्न्स। राइनो के फ्रंट पे एक हॉर्न होता है जिससे वेपन्स बनते हैं, और वो तब तक बहुत अच्छा लगता है जब वो राइनो के पास पे है, बट जब हम उसको यूज कर रहे हैं एज आर प्रॉपर्टी, हम उसको अपनी चीज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए जब हम राइनोस को मार रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। द नंबर ऑफ दीज एनिमल्स हैव डिक्रीज्ड। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि ये एनिमल्स अब दिखने ही बंद हो गए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा हम एनिमल्स को सिर्फ बुक्स या फिर मूवीज में देख पाएंगे कि ये वो एनिमल है, ये वो एनिमल है। व्हाई? बिकॉज हम उनको मार रहे हैं। हम धीरे धीरे फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, वहां पर अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? वो अपना घर खो रहे हैं, अपनी जगह खो रहे हैं, और इस तरह से एनिमल्स जो हैं वो मर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनको देख भी नहीं पाएंगे। They will soon disappear from earth, get extinct if we do not protect them. बहुत जल्दी वो डिसअपेयर हो जाएंगे, हमें दिखने बंद हो जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे। बहुत सारे एनिमल्स विलुप्त हो चुके हैं। क्या आपने जिब्रा कभी रियल लाइफ में देखा है? हम सिर्फ मूवीज, पिक्चर्स या फिर किसी भी एनिमल चैनल पर हम उनको देखते हैं, हमने कभी उन्हें रियल लाइफ में नहीं देखा है। डायनासोर्स, इनकी हमने इतनी बातें की है, इतना जानते हैं, उनके ऊपर इतनी मूवीज बनी है, बट हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। व्हाई? क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं, वो अब नहीं हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। इस तरह के एनिमल्स क्या कहलाते हैं? इंडेंजर्ड, मतलब उनका अस्तित्व अब खतरे में है, वो अब बचने की बहुत कम कंडीशन में है। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड टू पनिश पीपल हु हार्म वाइल्ड एनिमल्स। एक स्ट्रिक्ट लॉ इनके लिए बनना चाहिए। कई लोग होते हैं जो इनको एक हंट करना, उनको शिकार करना पसंद होता है, एनिमल्स को मार लेते हैं, अपने बिजनेस के लिए उनको मारते हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ हमें बनाना चाहिए, हमारे देश में बनना चाहिए। Their natural homes. Examples of endangered animals. टाइगर, सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है, टाइगर। टाइगर बहुत ही तेजी के साथ कम हो रहे हैं, और इसी के लिए हमने काफी सारे रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व्स हमारे इंडिया में बने भी हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक ऐसी बर्ड है जो राजस्थान में पाई जाती है और अब देखने को भी नहीं मिलती है, क्योंकि ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। तो वी शुड रियली टेक केयर ऑफ देम। हमें सचमुच उनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, केयर करने की जरूरत है। हमें जंगल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि वो अपना घर ना खोए, ताकि एनिमल्स को हम खो ना दें। कभी ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पिक्चर्स में या फिर मूवीज में ही एनिमल्स को देखते रह जाएं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स, यंग वंस ऑफ एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस के यंग वंस होते हैं, जैसे ह्यूमंस के छोटे छोटे बेबीज होते हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी बेबीज होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड यंग वंस ऑफ एनिमल्स। यंग वंस ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। यस, अलग अलग एनिमल का अलग अलग बेबी जो होता है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। लाइक बेयर, बेयर के बेबी को, यंग वन को हम विल कॉल कब। हेन, चिक, हेन के बेबी को हम चिक बोलते हैं। डॉग, एक स्मॉल डॉग को जब हम देखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्यूट पपी, लाइक पपी, गॉट, किड। हॉर्स, फॉल और कोल्ट, हॉर्स के बेबी को हम फॉल भी बोलते हैं और कोल्ट भी बोलते हैं। काव, राइनोसेरस, एलिफेंट, तीनों के ही बेबीज को हम बोलते हैं काफ। देन शीप, शीप के बेबी को हम बोलते हैं लैम। डक, डकलिंग, वुल्फ, पप, कैट, किटन, लायन एंड टाइगर।
लायन और टाइगर दोनों के ही यंग वन को वी कॉल कब. डेयर, फॉन, डेयर के बेबी को हम फॉन बुलाते हैं. इनके ये पर्टिकुलर नेम इसलिए होते हैं ताकि हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनके नेम से हम उनको जान पाते हैं कि किस एनिमल का यंग वन है. साउंड्स ऑफ एनिमल. अभी तक हमने पढ़ा यंग वंस ऑफ एनिमल्स. नाउ साउंड्स ऑफ एनिमल. यस, हर एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट साउंड होती है. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स. अलग अलग एनिमल अलग अलग साउंड निकालते हैं. वो इसलिए भी निकालते हैं कि एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनका अलग अलग साउंड होता है जिससे वो एक दूसरे को पहचानते हैं. पिजन, पू, मंकी, चैटर. आपने मंकी का साउंड सुना है? एक चैटर साउंड निकलता है उनका, दैट इज कॉल्ड, यस, दैट इज कॉल्ड चैटर. लायन, रोअर. एक दहाड़ जो होती है लायन की वो क्या कहलाती है? रोअर. काउ, moo, dog, bark. Pig, grunt. Horse, neigh. Duck, quack quack. The sound of duck is quack quack. Wolf, howl. Cat, mew and purr also. The sound of cat is called purr also. Frog, croak. Hen, क्लक. आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब हम एनिमल्स के साउंड को बोल रहे हैं तो वही साउंड निकल के आ रहा है जो कि नॉर्मली एनिमल्स के साउंड को हम सुनते हैं तो हमें फील होता है कि यही साउंड उनका निकल रहा है, लाइक क्रॉक. अब जब किसी फ्रॉग का साउंड हम सुनते तो क्रॉक क्रॉक साउंड आता है. लाइक आउल, हूट. माउस, स्क्विक. शिप, ब्लीट. डंकी, ब्रे. एलिफेंट, ट्रम्पेट. क्रो, काउ काउ. The sound of crow is cow cow. So these are the different sounds of different animals. Self test. अब तक हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमने कितना जाना? Let's start the test. I am also called a beast of burden. हम किस एनिमल को beast of burden के भी नाम से जानते हैं? That is donkey. What is my sound called? डंकी का साउंड क्या होता है? चैटर? नो. ब्रे? यस. द साउंड ऑफ अ डंकी इज ब्रे. रोअर? नो, इट्स द साउंड ऑफ लायन. बार्क? नो, इट्स द साउंड ऑफ अ डॉग. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द endangered animal on this Indian postal stamp. ये एक पोस्टल स्टैंप है जिसके ऊपर एक एनिमल बना हुआ है. विच एनिमल इज दिस? ये कौन सा एनिमल है? दिस इज राइनोसरस. ऑप्शन 1, राइनोसरस. रेस्ट ऑल द आंसर्स आर इनकरेक्ट. ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी एंड माई बेबी इज कॉल्ड अ कब. आई हैव स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी. ये एक ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स हैं. एंड माई बेबी इज कॉल्ड अ कब. और मेरे बेबी को क्या बुलाते हैं? कब बुलाते हैं. अभी हमने पढ़ा यंग वंस ऑफ एनिमल्स, तो उसमें किस एनिमल के बेबी को हम कब बुला रहे थे? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. किंग ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स लायन. लायन के बेबी को यस वी कॉल्ड कब, बट उसके बॉडी पर स्ट्रिप्स नहीं होती है, सो इट इज इनकरेक्ट. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया मीन्स टाइगर. So correct answer is B. Sheep of the desert means camel. No. Tallest animal means giraffe. No. So correct answer is B. Sometimes I eat plants and other times I eat meat. Who am I? ये एक omnivores है. और कौन सा एनिमल है जो कभी कभी तो प्लांट्स भी खाता है और कभी कभी दूसरे एनिमल्स को भी वो खाता है? That is bear. Yes, the correct option is bear. Zebra is herbivores. This is carnivores and this is herbivores. So correct answer is A. Next, crow and bear are similar because क्यों similar है crow and bear? They both are herbivores. They both are herbivores. No. They both are carnivores. No. They both are omnivores. Yes.
They both are farm animals. No. So the correct answer is option C. They both are omnivores. तो आज के सेशन में बस इतना ही. हम मिलेंगे एक नए सेशन में. तब तक के लिए stay tuned. Winsome Digital Learning Platform by Winsome International School. Thank you.